एक भयानक यात्रा यादों की गोद में कभी ना भरने वाला घाव बन गई। जब अपने ही परिवार वालों से मिलते वक्त आर्यन को लगा अपनी जिंदगी का सबसे बुरा झटका। खतरा वहीं से शुरू होने वाला था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी भयंकर स्थिति में केवल एक ही चीज मायने रखती है, वो है खुद को बचाए। लेकिन अगर प्रतिक्रिया देने में देर हो जाए तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कुल्लू मनाली का किस्सा है। चंडीगढ़ में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम आर्यन है। आर्यन की उम्र 25 साल की है। आर्यन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। आर्यन की एक बुआ है जिसका नाम दीप्ति है। दीप्ति की शादी कुल्लू मनाली में हुई। बचपन से आर्यन अपनी बुआ से कभी नहीं मिला, बस बुआ के घर से ना खत ही आते थे। एक बार ना दीप्ति के बेटे का बर्थडे था जिसकी उम्र 20 साल की थी। उसका नाम रोहित था। रोहित आर्यन से बात करता है और बोलता है, भाई आपको मेरे बर्थडे पे आना पड़ेगा। देखो हम लोग बचपन से आज तक कभी नहीं मिले हैं, ये मेरा 20वां बर्थडे है, प्लीज आप मेरे बर्थडे पे आइए। तो आर्यन भी उसकी बात सुन के बोलता है, ठीक है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं ऐसा करूंगा तेरे बर्थडे पे आऊंगा लेकिन जल्दी निकल जाऊंगा। तो रोहित बोलता है, ठीक है ब्रदर, मेरे को चलेगा, बस मैं ना तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो ये बोलता है, ठीक है। आर्यन बोलता है, ऐसा कर तू ना मुझे अपना पता बता दे। तो आर्यन को बताता है रोहित के ऐसा है कि मैंने ना आपको पहले से ही जो लेटर भेजा था उसमें पता लिखकर दिया हुआ है, आप उस एड्रेस पे आ जाना। अगर कुछ 19-20 रहता है तो आप मुझे कॉल कर देना, क्या होगा अपना फोन पर रहेंगे तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। तो ये बोलता नहीं, मैं गूगल से सर्च करके आ जाऊंगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे बर्थडे पे पक्का आऊंगा, मैं भी तुझे मिलना चाहता था। तो रोहित बोलता है, ठीक है। अभी फोन रख देते हैं। बर्थडे का दिन आता है तो आर्यन ना जल्दी ही अपने घर से निकलता है। आर्यन खुद की गाड़ी में निकलता है। जैसे वो गूगल के अंदर वो एड्रेस डालता है ना, तो गूगल है ना वो ऐसे ग्लिच करने लग जाता है। कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, इधर घूमता है, उधर घूमता है, बार बार ग्लिच कर रहा है। आर्यन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा तो पहली बार हुआ है, मैंने जो भी आज तक पता डाला है सीधा वो एड्रेस गूगल मुझे बता देता है, ये गूगल ऐसे क्यों ग्लिच कर रहा है बार बार। फाइनली जो गूगल होता है ना एक सही लोकेशन इसको बताता है कि यहाँ पर ये एड्रेस है। ये उस हिसाब से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली का जो रास्ता है ना वो 6 घंटे का रास्ता है। तो ये सोचता है कि आराम से निकलूंगा, अपना दोपहर के वक्त भाई के घर पर पहुंच जाऊंगा, वहां पर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करूंगा और रात को निकल जाऊंगा, सीधा घर पर आऊंगा, अगले दिन काम पर निकल जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते सोचते ये गाड़ी चला ही रहा होता है। ये कुल्लू मनाली भी पहुंच जाता है। कुल्लू मनाली पहुंचने के बाद ना इसको रास्ता ही नहीं समझ में आता है। गाँव से गाँव निकलते जाते हैं, खेत बलिहान सब निकलते जाते हैं, लेकिन जो बुआ का घर है वो आ ही नहीं रहा है। जो एड्रेस है ना गूगल इसको एक वीरान से जगह पर लेकर खड़ा कर देता है और बताता है कि उसका जो घर है ना वो पहाड़ी के ऊपर है। तो वो देखता है कि पहाड़ी के ऊपर एक घर है, उस घर को ना बहुत सारे झाड़ियों ने ढका हुआ है। ये बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आजू बाजू कोई घर नहीं है, सिर्फ एक ही घर दिख रहा है, वो भी अजीब सा ढका ढका सा दिख रहा है। अब ये सोचता है कि इतना रास्ता पार कर लिया है, थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है, निकलता हूं मैं। अब ये अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है। बहुत मुश्किल से पथरीले रास्तों से होता हुआ ना ये अपनी गाड़ी बुआ के घर के पास लाता है। अब ये जैसी गाड़ी से बाहर निकलने वाला होता है ना तो इतनी भयंकर अचानक से हवा आती है जो पूरी रेत से भरी हुई है। इसकी आंखों में इतनी रेत चली जाती है, ये अब फटाफट अपनी आंखें मलता है। तो बाहर ही देखता है कि इसकी बुआ और अंकल खड़े हैं। वो इसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बुआ इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चल 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 जल्दी कर, हवा बहुत तेज जा रही है, हम लोग घर के अंदर चलते हैं। बुआ इसका हाथ पकड़ के ना फटाफट इसको खींच के घर के अंदर लेकर आ गई। इसको बड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी जोर से बुआ ने मेरा हाथ ऐसे कैसे खींचा। चलो कोई बात नहीं, बुआ है, जाने देता है। घर के अंदर जैसे ही एंटर हुआ ना अभी आर्यन, तो आर्यन को बहुत अजीब सी नेगेटिविटी लगी, बहुत अनईजी फील हो रहा था। एकदम टूटा फूटा
सा घर लग रहा था, लकड़ी का घर था। उस लकड़ी के घर को ना घुन लगा हुआ था, पंजाबी में घुन बोलते हैं, मतलब कि कीड़ा लगा हुआ था। एकदम कीड़ा लगा घर है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई पार्टी का माहौल है। अजीब सा वीराना वीराना सा, मायूसी जैसी लग रही थी इस जगह पर। फिर वो पूछता है कि भाई कहाँ है, तो उसकी बुआ बोलती है उसको तो बहुत जरूरी काम आ गया था, वो काम पे निकला है, बस आ जाएगा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो इसको बड़ा अजीब लगता है, बर्थडे पे इनवाइट किया और खुद काम के लिए निकल गया। मैं अपना काम छोड़ के इसको मिलने के लिए आया हूँ, विश करने के लिए आया हूँ, और ये निकल गया। तो ये सोचता है चल कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम में भाई आ जाएगा। तो इसकी बुआ बोलती चल मैं तेरे लिए ना खाना बनाती हूँ। ये अच्छा ये बता तेरे मम्मी डैडी कैसे हैं। तो ये ना अपना बताता है कि मम्मी डैडी की तबीयत कैसी है। बातें करते करते 4-5 घंटे हो जाते हैं, बुआ खाना ही नहीं बना रही है। इसके पेट के अंदर ना चूहे कूद रहे हैं, इसको बहुत जोर से भूख लगती है। ये अपनी बुआ को बोलता है बुआ भूख लगी है। तो उसकी बुआ बोलती है अरे हाँ हाँ, बातों बातों में तो भूल ही गई थी, खाना भी बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। अब बुआ किचन में खाना बनाने गई और बार बार ना किचन से इसको देखती है और अजीब सी क्रीपी स्माइल देती है। इसको समझ में नहीं आ रहा बुआ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। बुआ बहुत ही जल्दी फटाफट खाना बना के ले आती है, मस्त खाने की खुशबू आती है। ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं। वैसे भी इसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे, ये बहुत मजे से खाना खाता है, पेट भर के खाना खाता है। अब इतना टाइम हो गया, ये सोचता है कि अभी तक भाई क्यों नहीं आया। ये फिर से पूछता है कि रोहित कब आएगा। तो उसकी बुआ बोलती आ जाएगा, काम में थोड़ा देर हो गई है इसलिए आ जाएगा। अब ये लोग ना गेम वगैरह खेलते हैं, गेम खेलते खेलते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। ये फिर से वेट करता है कि क्या हो गया है, भाई आया क्यों नहीं है, फ़ोन लगाओ मैं उससे बात करूं। तो इसकी बुआ बोलती है नहीं, वहाँ पर अपना नेट का सिग्नल नहीं मिलेगा, उसका फ़ोन नहीं लगेगा, वो काम पर गया है, आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, वैसे भी तो इधर ही तो रुकने वाला है। तो ये बोलता है नहीं बुआ मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे काम है, मुझे कल मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे निकलना पड़ेगा। तो इसकी बुआ का ना मुँह सड़ जाता है, बोलती इतने टाइम के बाद आया, इतने सालों के बाद मिला है, एक दिन भी नहीं रुकेगा, भाई का बर्थडे है, हाँ उसको एटलीस्ट विश तो करना चाहिए ना तुझे। तो ये बोलता है हाँ मैं विश करने के लिए आया था, लेकिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं रुक सकता हूँ। तो इसकी बुआ बोलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। अब मुंह सड़ जाता है। तो ये अपनी बुआ को बोलता है बुआ मेरे को एक रास्ता बताओ जहाँ से ना मैं जल्दी अपने घर पर पहुँच जाऊँ। तो इसकी बुआ बोलती है तुझे बोल तो रही हूँ रुक जा, रात के वक्त कहाँ तू इधर उधर भटकेगा, यहाँ पर कोई आसान सा रास्ता नहीं है, बहुत खतरनाक रास्ता है, खामखा अपना रास्ता भटक जाएगा, इधर उधर टाइम पास करेगा, भटक जाएगा, घर पर लेट पहुंचेगा। अब बुआ इतना समझा रही है ना, ये फिर भी बोलता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो अंकल को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं जो तुझे सही लगता है कर, इतने टाइम के बाद आया है, एक बार रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी जो तुझे सही लगता है कर, यहाँ पर कोई आसान रास्ता नहीं है, तुझे जो इजी पहुंचा देगा। तो ये मन में सोचता है यार मैं तो अजीब अजीब रास्तों से निकला हूँ, यहाँ तक कि मैं तो सहार रेगिस्तान से भी अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ, जब इंसान को ढूंढना हो ना तो हर चीज़ मिल जाएगी। अब फूफा जी का गुस्सा देखकर ये थोड़ा टेंशन में आ जाता है। ये बोलता है ठीक है फूफा जी आप बोलते हो तो मैं रुक जाता हूँ। ये सुनकर ना इसके फूफा जी और इसकी बुआ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देते हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग एक दूसरे को देखकर ऐसा क्यों स्माइल दे रहे हैं। अब इसके फूफा जी जो इसकी बुआ होती है ना, वो दूसरे रूम में जाते हैं इसके लिए चादर और तकिया लेने के लिए। ये क्या करता है फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और अपनी गाड़ी को ऑन करता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद इसको इधर उधर थोड़ा रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन फाइनली गूगल ने इसको सही रास्ता बता दिया। तो इसको ना बड़ी खुशी मिलती है कि फाइनली मुझे सही रास्ता मिल गया है। अब ये ना अपना रात के वक्त घर पर आता है, इसको बड़ी खुशी मिलती है कि फाइनली ये अपने घर पर आ गया है। जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करता है ना, तो इसकी मम्मी हॉल में बैठी होती है, रात का वक्त होता है। तो इसकी मम्मी पूछती है कि कहाँ था तू, पूरा दिन किधर था, पता है तेरी बुआ के कितने फोन आए, मैंने भी तुझे कितना फोन ट्राई किया, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था, तेरी बुआ कब से वेट कर रही थी, तू बुआ के घर पर पहुंचा ही नहीं, हाँ किधर था पूरा दिन। ये बात सुनकर ना इसको बड़ा सरप्राइज लगता है कि मैं बुआ के घर पर नहीं पहुंचा तो किसके घर पर गया। हाँ मैं दीप्ति आंटी के घर पर तो गया था, लेकिन इसकी मम्मी बोलती है कि तेरी बुआ का फोन पर फोन आ रहा था, सब लोग पार्टी पे तेरा वेट कर रहे थे, फाइनली वेट करने के बाद ना तेरे भाई ने केक काट लिया। अब इसको पक्का डाउट हो जाता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर गया था, वो जो घर था ना मेरी बुआ का घर नहीं था, और मैं किसके घर पर गया कैसे गया इसको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि जो एड्रेस दिया था ये उसी पते पे गया था, लेकिन इसकी वो बुआ का घर है ही नहीं था।
तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब भूत और राक्षस आपका नाम और आपकी डिटेल जानते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में इस जानकारी को पाना आम बात है। लेकिन आर्यन को जीपीएस के द्वारा उस विशेष स्थान पर लेकर आना असामान्य था। कैसे और क्यों, ये एक अलग विषय है जिसे मैं किसी और कहानी में साझा करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।